मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 19 इंडिया। धारावी का विकास कैसे हो, चाहता तो हर कोई है कि धारावी का विकास हो, लेकिन कैसे हो, क्योंकि इसके अंदर फूट डाली जा रही है। एक तरफ है धारावी बनाओ और एक तरफ है धारावी बचाओ। इन बातों के दरमियान धारावी कर जो है वो पिस जा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि धारावी बनाओ तो कैसे, धारावी बचाओ तो कैसे बचाओ। अब धारावीकरों को सामने नया चैलेंज आ रहा है कि उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, और उसी को लेकर आज हम यहां बैठे हैं। हमारे साथ दोनों पक्ष है, धारावी बनाओ और धारावी बचाओ भी है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डराना धमकाना क्यों, धारावीकरों को सर्वे किया जा रहा है, धारावीकरों का विकास किया जा रहा है, या उनको डराकर यहां से भगाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है धारावी बनाओ समिति के अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता जी, जो बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री भी हैं, और हमारे साथ राजू कोरडे जी हैं, जो धारावी बचाओ आंदोलन के सदस्य हैं, समन्वयक है, जो बड़ी जोरों शोर से धारावीकरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज भी ये एक छोटी सी मीटिंग इन्होंने ली है। आप दोनों का हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा गुप्ता जी आपसे है कि धारावीकर तो विकास चाहते हैं, लेकिन इनको बांट कर तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? धारावी में किसी को बांटा नहीं जा रहा है, तोड़ा नहीं जा रहा है। सभी धारावीकर जो है एक मोतियों की माला की तरह, सारे धारावीकर एक मोतियों की माला में पिरोए हुए हैं, और सभी को एक समान अधिकार हो, सभी को एक समान घर मिलेगा। सभी को दुकानें अगर है तो दुकानें एक तरह की मिलेंगी, मकान है तो मकान मिलेगा, व्यवसायिक है तो उस तरह मिलेगा। इसमें कोई भी बंटवारा नहीं, बंटवारा तो खाली राजनीति के लोग कर रहे हैं। ये 2004 में जब डीआरपी की स्थापना हुई, जब धारावी शुरू हुई, कैलाशवासी एकनाथराव गायकवाड़ जो हमारे पूर्व विधायक और सांसद मंत्री थे, उनके माध्यम से शुरू में ही ये कहा गया कि धारावी में सभी का पुनर्वसन किया जाएगा और धारावी के बाहर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। तो रमाकांत जी, मैं आपसे ये जानूंगा कि जब धारावीकरों को डराया नहीं जा रहा है, तो क्यों 31 मार्च की तारीख दी जा रही है कि 31 मार्च 2025 तक अगर धारावीकर सर्वे नहीं कराते हैं तो ये सर्वे खत्म कर दिया जाएगा, और यहां तक के धमकी दी जा रही है 20,000 रुपए की। जो नौकरी कर रहे हैं वो लोगों से, धारावीकरों से कह रहे हैं कि अगर 31 मार्च के बाद आप हमें फोन करोगे सर्वे के लिए तो आपसे 2 लाख रुपया वसूली करेंगे, सर्वे नहीं करेंगे। ये खाली अफवाह है, कोरी अफवाह। सर, कान की सुनी बातें हैं, वो वीडियो में मैं लगा रहा हूं यहां पर। नहीं, ये तो खाली कोरी अफवाहें हैं कि लोग आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन कैसा है कि ये प्रोजेक्ट को एक डेडलाइन दी गई है कि धारावी को अगले कुछ वर्षों में। लेकिन क्यों इतनी घाई, क्यों इतनी, कहीं आपको भाग जाना है, कहीं आपको और जाना है क्या? धारावीकरों का विकास कर रहे हो ना, तो इतनी तेजी क्यों लोगों को धमकिया रहे हो, क्यों डरा रहे हो उनको? आप सर्वे आगे भी ले सकते हो, और क्या लोगों को छोड़कर आप धारावी का विकास कर लेंगे? एकदम सही कहा आफाक जी। क्या है कि जैसे सरकार ने जो बिडिंग किया, उसमें जब अडानी ग्रुप को ये धारावी का जो पूरा प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र शासन डेवलप करने वाली है, और ये पूरा कहां सर, कहां, क्यों आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हो? 20% है सरकार का, 80% है अडानी ग्रुप का, और उसमें भी इतनी दादागिरी उनकी कि वो तुरंत नाम बदली कर रहे हैं। पहले डीआरपीपीएल, फिर एनएमडीपीएल। कोई सुझाव नहीं लेते धारावीकरों से, कुछ बताते नहीं धारावीकरों को। किस तरह से ये लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये खाली आप लोग जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश। हम माहौल बिगाड़ रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से लगातार धारावी के लोग विकास की राह जो देख रहे हैं कि धारावी का हमारा विकास होगा। प्रभु रामचंद्र जी का 14 वर्षों का वनवास था, लेकिन धारावी और धारावीकरों का वनवास जो है, सर, उस वनवास में बीजेपी सरकार ने भी 10 साल गुजारी है। सर सुनिए, उस 20 सालों में हमने इंतजार करते करते धारावी के लोगों ने, हमने कितनी बार धरने, प्रदर्शन, मोर्चा, आंदोलन किया कि जो धारावी बचाओ आंदोलन का जब मैं अध्यक्ष था, हमारे सभी मित्रों के साथ में हमने कितनी बार सरकार से गुहार लगाई कि जो 57,000 झोपड़े हैं, उस झोपड़ों को यथास्थिति रख के एक बार नया सर्वे किया जाए, नया सर्वे के बाद में नए आंकड़े आए और सभी का पुनर्वसन धारावी में किया जाए। आज सरकार और डेवलपर के माध्यम से जो एक नया सर्वे हो रहा है, उस सर्वे के माध्यम से पहले सरकार के पास एक आंकड़ा आ जाए कि धारावी में कितने दुकान, कितने मकान, कितने रेसिडेंशियल कम, ये है। उन सभी चीजों का एक सही आंकड़ा आने के बाद ही सरकार जो है लोगों का विकास कर पाएगी।
जो 24 साल का वनवास कह रहे हैं ना, उसमें 10 साल आपकी भी सरकार थी, लेकिन किसी को धारावी को होश नहीं आई। लेकिन 2014 के बाद जब अडानी जी फॉर्म में आए, मोदी जी ने जब उनको बाहर लाया, तब आपको विकास की सूझ रही है। तब आपने अडानी को देकर विकास की बात धारावी पर लाए है। धारावी का विकास नहीं, अडानी का विकास है। ये जनता आरोप लगा रही है। इस आरोप को अभी आपको सिद्ध करना होगा कि गलत है या सही है। मेरा सवाल धारावी बचाओ आंदोलन के राजू जी से है। राजू जी, आपसे मेरा सवाल, क्यों आप लोग विकास के बीच में रोड़ा डाल रहे हैं? क्यों आप सर्वे करने नहीं दे रहे? लोगों का विकास हो रहा है, सर्वे हो रहा है, काउंटिंग हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। क्यों बीच में आप सर्वे रोक रहे हैं? क्यों लोगों का विकास रोक रहे हैं? देखो, सवाल आपने जो अभी बताया कि इधर धारावी बचाओ और धारावी बनाओ के लोग हैं। हमको धारावी को बनाना है, इसीलिए धारावी के लोगों को बचाना है। सवाल यहाँ पर है कि धारावी बचाओ आंदोलन का कोई भी शख्स धारावी के पुनर्विकास के विरोध में नहीं है, वो धारावी के पुनर्विकास के पक्षधर है। सवाल ये है कि धारावी का प्रोजेक्ट जो है ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है, और ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट के अंदर जो है पात्रता जो है उसकी कोई तारीख नहीं होती, मतलब कट ऑफ डेट नहीं होती। तो कट ऑफ डेट को यहाँ से इस प्रोजेक्ट से निकाल दो, और धारावी में सर्वे के आधार के ऊपर जितने घर होंगे, जितने दुकान होंगे, जितने कमर्शियल गोडाउन्स होंगे, जितने स्कूल्स, कॉलेज या दूसरे एम्यूनिटी के स्ट्रक्चर होंगे, उन सभी को पात्र करना चाहिए। ये एक साधारण मांग है, और सभी का पुनर्वास जो है वो धारावी में होना चाहिए, पुनर्वसन धारावी में होना चाहिए। इतना साधारण मांग को लेकर ये आंदोलन है। ठीक है राजू भाई, हम देखते हैं, आज तारीख देखिए आप कि अडानी और सरकार जो है रोज नए नए जो फरमान निकाल रही है, उस फरमान के अंदर झूठ है, फरेब है, जालसाजी है, 420 गिरी है। और यही एक कारण है कि धारावी के लोगों के अंदर संदेह है कि ये लोग हमको धारावी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, मैं आपकी बात को मानता हूं कि ये चंद इसमें जो आपकी बातें हैं वो बिल्कुल धारावीकरों के हित में है, धारावीकरों को इसके मिलना भी चाहिए। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि जितने स्ट्रक्चर है, अब अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। कई ऐसी जगह पे जो 2 से 4, 5 से 5, 10 से 15 ऐसे घर बनते जा रहे हैं। अगर हम राजीव गांधी नगर में देख ले तो पीछे का पूरा जो है वो पूरा भरता चला जा रहा है, वहां पे लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं। तो क्या काउंटिंग बढ़ते जाएगी और ये इस तरह से विकास हो पाएगा क्या? देखो, अतिक्रमण जो बढ़ रहा है, अतिक्रमण बढ़ रहा है, सरकार के जो लोग हैं उनको साथ में लेकर, उनके साथ साठगांठ कर कर जो लोकल गुंडा लोग हैं, झुपड़ी दादा लोग हैं, वो लोग इस तरीके से अतिक्रमण करके घर बना रहे हैं। और उसमें बीएमसी के लोग हैं, उसमें डीआरपी के लोग हैं, उसमें पुलिसकर्मी लोग हैं। ये सब लोग के साथ मिली भगत करके ये काम हो रहा है। और इसलिए हमको हमारा कहना है कि ये जो लोग है, जो लोग ये घर बना रहा है, जिस तरीके से अतिक्रमण कर रहा है, वही लोग जो है वो अडानी के साथ में है, वही लोग जो है वो सरकार के साथ में है, और वही लोग जो है वो सर्वे होना चाहिए, अडानी को पेपर देना चाहिए, इस तरीके की बात कर रहे हैं। और हमारा आरोप यही है कि ये जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे के अंदर सरकारी अधिकारी कहाँ पर है? यहाँ पर कंत्राटी लोग हैं, यहाँ पर जो है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, रिटायर्ड फौज के अधिकारी है, यहाँ पर जो है उन्होंने कोई ये स्काउट्स और इसके जो लोग हैं जो यूनिफॉर्म डाल के पुलिस के लिबास में आ रहे हैं, वो लोग हैं। और उसके साथ में आप अगर देखोगे अंडरवर्ल्ड की जो गैंग्स है मुंबई के अंदर, उनके जो लोग हैं वो लोग भी वहां पर है। और ये जो आप बोलते हैं अतिक्रमण करने वाले लोग और जो लोग हैं एरिया के जो दलाल लोग हैं, दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोग को, सब लोग को साथ में लेके एक जमावड़ा आता है और लोगों के ऊपर दहशत और जो जोर जबरदस्ती करने का काम करता है। ये जो जोर जबरदस्ती है उसके खिलाफ का ये लड़ाई है। गुप्ता जी, ये सवाल उठा रहे हैं राजू जी कि जिस तरह से दलालों की भरमार हो चुकी है, और आपने कहा 57,000 परिवार को ही घर देंगे, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, काउंटिंग भी बढ़ते जा रही है, आप ऊपर ले रहे हो, नीचे ले रहे हो, चारों तरफ लेते रहे हो, और धारावी करो कह रहे हो हम घर देंगे। तो ये अतिक्रमण और ये नंबरिंग कौन बढ़ा रहा है? डीआरपीपीएल बढ़ा रही है, एनएमडीपीएल बढ़ा रही है, खुद क्या बोलते हैं अडानी के लोग बढ़ा रहे। तो आरोप क्यों?
तो क्यों लोगों पर संदेह किया जा रहा है, क्यों लोगों को सर्वे के इल्जाम लगाया जा रहा है कि सर्वे नहीं करने दे रहे हैं? अरे सर्वे करने लोग क्यों नहीं दे रहे हैं वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये सरकार के माध्यम से जो सर्वे हो रहा है, मित्र राजू जी ने कहा कि इसमें कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, कुछ मिलिट्री के लोग, कुछ सरकारी यंत्रणा के लोगों को सरकार के माध्यम से जोड़ा गया है। ये सच है और ये होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? सुनो, एक बात कर दूं फिर आप अपनी बात पूरी कर लो। वो ऑफिसर्स लोगों को अपने आई कार्ड दिखा रहे हैं और कह रहे हैं मैं आर्मी ऑफिसर हूं। अगर मेरे वो आर्मी का कार्ड दिखा के धमका रहे लोगों को, पुलिस ऑफिसर धमका रहे लोगों को, गुंडे लोग धमका रहे गली गली में जाके लोगों को, इसका जवाबदार कौन? पहली बात, जो भी पुलिस वाला या मिलिट्री वाला, आर्मी वाला, डिफेंस वाला, जब वो व्यक्ति रिटायर होता है तो उसका जो सर्विस का आई कार्ड होता है उसको तुरंत वहां सबमिट करना है। तो क्यों दिखा रहा है वो? एक मिनट, आप गलत बातें नहीं करते। मैं आपको दिखाऊंगा। सुनिए, तो वो जब व्यक्ति अपनी सर्विस से जब रिटायर होता है तो उसका उस समय का वर्किंग का आई कार्ड जो है उसी समय रिटायरमेंट के समय उसको हैंड ओवर करना पड़ता है सरकार को, डिपार्टमेंट को। देने के बाद जब वो रिटायर होकर निकलते हैं तो उनको रिटायर्ड का एक अलग से आई कार्ड मिलता है, वो अलग होता है। दूसरा, सरकार में आपने बहुत बार देखा होगा कि बड़े बड़े कमेटियों में बड़े बड़े जजेस को लाया जाता है कि भाई इस कमेटी के लिए, क्योंकि वो जो रिटायर हुए व्यक्ति रहते हैं उनका अनुभव इतना बड़ा रहता है, उन्होंने छोटी छोटी चीजों को, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सॉर्ट आउट कैसे करना है और उस मुसीबत से या उस सुझाव से कैसे निकला जा सकता है, लोगों को साथ में कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जा सकता है। जैसे आपको ध्यान होगा तो डीआरपी में पहले एक जोशी साहब थे, जोशी साहब को रिटायर होकर मतलब पूरे डीआरपी की पूरी जानकारी जोशी जी को थी। उनको कोई भी आईएएस, आईएएस, आईपीएस आते थे तो वो उनको बार बार उनके अनुभव को लेकर कि नहीं इस डिपार्टमेंट के इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी सभी को, तो वो ऐसा होता है। इसमें जितने लोग थे रिटायर होके वो सभी का उनका ज्ञान, उनका अनुभव लेके धारावी का जो गलिच्छ बस्ती का अनुभव, ये है टैग लगा है धारावी पे कि ये धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। नहीं, शरद पवार साहब ने कहा कि मुंबई को हम संघाई बनाएंगे, संघाई नहीं, धारावी के रूप में अब पूरे विश्व में एक नया पैटर्न बनेगा कि पूरे जो लोग कहना चाहते हैं ना कि हमें भी अब धारावी जैसा विकास होना चाहिए, इस तरह का एक मेथड यहाँ पे दिखाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि धारावी के बाद कोई नहीं कहेगा कि हमारा विकास करो। जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि पूरी धारावी को हम, पूरी मुंबई को हम झोपड़पट्टी मुक्त बनाएंगे, स्लम मुक्त बनाएंगे, ये वो विचार नहीं है। ये विचार है कि धारावी करो को हम धारावी से विस्थापित करने वाले हैं। राजू भाई, इन्होंने एक बात कही, वो मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बातों से। बिल्कुल मैं मानूंगा कि ये अनुभव लोगों को लाए हैं, उन तमाम रिटायर ऑफिसर को लाए हैं इसलिए कि उन्हें अनुभव है, उन्हें पता है कि किससे टेबल के ऊपर डील करनी चाहिए और किससे टेबल के नीचे डील करनी चाहिए। ये बराबर जानते हैं किसको धमका कर लेना चाहिए पेपर और किसे जानबूझ के ऐसे प्यार से लेना चाहिए। ये इनका अनुभव है। क्या कहना चाहोगे? ये तो अपनी अपनी सोच है, आप कैसे किस सिक्के को पहन लेते। राजू भाई, आपका जवाब? कहना है कि ये अनुभवी लोग हैं, उनको अनुभवी लोगों का अनुभव धारावी के लोगों की डेवलपमेंट में होगा। धारावी कर देख रहे हैं कि क्या अनुभव है और किस तरह से धमका रहे आई कार्ड दिखाकर। राजू भाई, आपका जवाब? अभी एक महिला के साथ में सर्वे वाले लोगों ने बदसलूकी किया, उसका हाथ पकड़ा। घटना ये टेकड़ा मस्जिद जो है वहां पर वो महिला का हाथ पकड़ा, उसने पेपर देने से इनकार किया, उसके साथ बदसलूकी हुई। अभी ये सब जो हुआ, हम जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा कि भाई वहां पे ये धारावी बचाओ आंदोलन के और बाकी लोग जो है इतना बड़ा जमा हो गया, 149 चालू है सब जगह पे, जमावबंदी का आदेश है। अभी जमावबंदी का आदेश मेरे ख्याल से जो कानून मुझे समझता है तो 4 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। सर्वे के लिए लोग आते हैं, वो लोग ही 50 लोग रहते हैं, तो उल्लंघन तो ये लोग कर रहे हैं। सवाल यह है कि कुल मिला के जो है आंदोलन को एक जोर जबरदस्ती के साथ रोकने का और एक दहशत के आधार के ऊपर ये सर्वे को करा के ले जाने का, इस तरीके का ये एक षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इसलिए है कि मैंने जो बताया कि धारावी को आप सिंगापुर बनाइए, शंघाई बनाइए, जन्नत बना दीजिए, लेकिन उस जन्नत में हमारे धारावी के लोग होने चाहिए, धारावी के घर के बदले में घर मिलना चाहिए, धारावी के दुकान के बदले में दुकान मिलना चाहिए। देखिए, आप मेरे को बताइए कि धारावी का जो क्षेत्र है, रेलवे के जमीन के साथ का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है
597 एकड़ जमीन। और इस धारावी को बसाने के लिए अदानी को सरकार ने जो आज तक जमीन वो अदानी मांग रहा है और सरकार देते चली है वो है 1500 एकड़। तो 500-600 एकड़ के बदले में 1500 एकड़ जमीन की डिमांड और सरकार का उसको दे देना, अलॉटमेंट कर देना, ये 7 तरीके से ये होता है कि धारावी के जमीन का विकास होने वाला है। यहाँ पर शंघाई बनेगा, यहाँ पर क्या जो आप बोलेंगे सिंगापुर बनेगा, यहाँ पे जन्नत बनेगा। हमारे तरफ से यहाँ पर BKC 2 बनने वाला है या एक्सटेंडेड BKC बनने वाला है और उस एक्सटेंडेड BKC के अंदर धारावी के लोग नहीं चाहिए, इसलिए धारावी के बाहर की जमीन को जो है लिया जा रहा है। और ये षड्यंत्र जो है, इस षड्यंत्र के खिलाफ की जंग जो है वो धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से हम लोग लड़ रहे हैं। इसका जवाब गुप्ता जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले राजू जी मेरा सवाल आपसे है कि जब लोग सर्वे करने अगर आसानी से आएंगे और आप सर्वे करने उनको नहीं दोगे, विरोध करोगे, लड़ोगे, उनसे हाथापाई करोगे, तो जाहिर सी बात है वो 2, 4, 10, 15, 20, 50 लोग लेकर आएंगे। आप आसानी से सर्वे करे दो, प्यार से सर्वे करे दो, कौन है कि 50 लोगों को साथ में लाएगा? 4 लोग आएंगे, सर्वे करेंगे, पेपर लेंगे, चले जाएंगे। आप विरोध करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, धमकी देते हैं मारने की, इसलिए वो 50 लोगों को लाते हैं साथ में। देखो सवाल यह है कि इससे पहले धारावी में सर्वे नहीं हुआ क्या? ये जो स्लम एक्ट बना वो स्लम एक्ट भी एक सर्वे के तहत बना और फोटोपास दिए गए 1971 में, और उसके बाद में दर्जनों बार सर्वे हुआ। अभी हाल ही में धारावी में मीठी नदी के विस्तारीकरण के लिए और एक्सपांशन के लिए मतलब सर्वे हुआ। राजीव गांधी नगर में 671 लोगों का सर्वे हुआ। उस सर्वे के लिए BMC के 4 कर्मचारी थे, कोई पुलिस नहीं था, सर्वे हुआ। सेक्टर नंबर 5 के अंदर शताब्दी नगर के लिए सर्वे हुआ, उसमें भी म्हाडा के सिर्फ 3 कर्मचारी लोग थे, वो भी सर्वे हुआ। तो सर्वे हुआ और लोगों ने विरोध किया, ऐसा धारावी का इतिहास नहीं है। लेकिन अदानी और सरकार का एक टेंडर का जो तरीका है उस तरीके से लोग डर गए हैं। ये लोग जालसाज लोग हैं, ये लोग जो है फरेब वाले लोग हैं, ये लोग झूठ की बात करते हैं और ये लोग हमको धारावी से बाहर कर देंगे, इस तरीके का एक डर धारावी की जनता के बीच में फैल गया है। और इसीलिए वो कहते हैं कि धारावी में घर दोगे गारंटी दो और बाद में सर्वे करो। इतनी सादी बात है। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो उन्होंने धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलेगा, सबको घर मिलेगा, दुकान के बदले में दुकान और मकान के बदले में मकान देने के लिए सरकार जो है वो कटिबद्ध है। इस तरीके का फैसला अगर सुनाया जाएगा तो धारावी का कोई भी आदमी उसको विरोध नहीं करेगा। धारावी बचाओ आंदोलन भी सर्वे के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और धारावी का सर्वे जो है 15 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। गुप्ता जी 3 बड़े आरोप आप लग रहे हैं सरकार पर। सबसे पहला आरोप यह है कि जो सर्वे करने वाले लोग आ रहे उनमें सरकारी लोग नहीं है, 20,000 की पगार उठाने वाले जो है नौकरी पेशा लोग हैं। पहला सवाल। दूसरा आरोप यह है आपके ऊपर कि आप जो धारावी बनाना चाहते हैं, चाहे सिंगापुर बनाए चाहे BKC बनाए, क्या उस BKC में, उस सिंगापुर में धारावीकरों का स्थान होगा? और होगा तो कितने धारावीकर होंगे और कितने धारावीकरों को धारावी से बाहर आप भगा देंगे? ये। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आरोप जो उन्होंने लगाया है वो आरोप ये लगाया है कि आप जो सर्वे कर रहे हैं उस सर्वे के विरोध का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को पेपर नहीं दे रहे हैं, कंसर्न लेटर नहीं दे रहे हैं, लिखकर नहीं दे रहे हैं कि हम आपसे साइन ले रहे हैं, लेकिन हम साइन कर आपको नहीं दे रहे हैं कि हम आपको कहां पर बसाएंगे, धारावी में बसाएंगे, धारावी के बाहर बसाएंगे, और धारावी में बसाएंगे तो किस कोने में बसाएंगे, किस इलाके में बसाएंगे। DNA नहीं चाहिए, जगह चाहिए कि आप किस जगह पर हमें बसा रहे हो। सबसे पहले प्रश्न था कि लोग 20,000 की नौकरी में बच्चों को लगाया गया है। तो ये पहले तो कहा जाता धारावी के लोग होंगे, अब तो धारावी के लोग इसमें दिखते ही नहीं है। नहीं, काफी लोग धारावी के भी हैं, काफी लोग धारावी के हैं, काफी लोग धारावी के हैं, लोग भी जुड़े हैं। और जब लोगों में एजुकेशन के साथ, देखो अभी कैसा हुआ, अडानी के लोगों ने जब से प्रोजेक्ट में आए, भेदभाव शुरू हो गया आपका।
आपका भेदभाव शुरू हो गया। धारावी करों को आप अनपढ़ कह रहे हैं और बाहर के लोगों को, पढ़े लिखों को आप लाकर अपने टीम में डाल रहे हैं और धारावी करों को बाहर कर रहे हैं। ये भेदभाव है आपका। धारावी के लोगों की, धारावी की प्रतिभा के उजागर करने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए पिछले 7-8 महीनों में 2 से 3 बार जो है उन्होंने जॉब फेयर लगाया। स्पोर्ट्स के लिए माध्यम से सरकारें के ग्रुप्स के लिए कर रहे हैं, नए नए टैलेंट को सिखाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो सारी चीजों पे किया जाए। लेकिन अभी ये जो आपका कहना था, बेसिक प्रश्न था कि 20,000 की तनख्वाह, जो नए उम्र के बच्चे हैं वो सिर्फ पेपर कलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अधिकारी अपॉइंटेड है। हर अधिकारी का एक अलग रोल होता है कि जैसे ऑफिस में पहले टप्पे पे क्या काम होगा, दूसरे टप्पे पे क्या होगा, तीसरे टप्पे पे क्या होगा, हर लेवल पे है। तो हर अधिकारी का एक काम है। दूसरा कि सभी का पुनर्वसन एक बार जब सरकार के पास आंकड़े आ जाएंगे तो सरकार ये डिक्लेयर भी करेगी कि पुनर्वसन कैसे होगा। जो हमारे मैं जब धारावी बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष था तो हमारी पहली यही मांग थी कि सभी का पुनर्वसन धारावी में हो। दूसरा, इन सभी को अच्छे मकान मिले। हमारी जो मांग थी 400 स्क्वायर फीट की, सरकार ने लगभग मान लिया है, लेकिन 350 प्लस बालकनी वगैरह जो दे रहे हैं, लेकिन वो है अभी ये धारावी बचाओ आंदोलन और उनके लोगों को ये पता नहीं कैसे स्वप्न आ गया कि अब 500 स्क्वायर फीट मांगने, जब हमारे सबकी मांग थी, सभी राजनीतिक पार्टी, सभी संस्थाओं की एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मांग थी कि 400 स्क्वायर फीट मांगना है। इनको डेवलपमेंट में बाधा डालना है, इनको धारावी का विकास नहीं करना है। 20 वर्षों से धारावी का विकास रुका हुआ था, तो इनको विकास में नहीं गया, खाली डेवलपमेंट का विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है। अडानी अचानक तो इतना बड़ा होकर नहीं बन गया कि मोदी जी के आने के बाद में 10 सालों में इतना बड़ा। अडानी को पहले पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस के सरकार के समय मिला। अडानी इतना बड़ा कैसे हुआ, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि धारावी के लोगों को और धारावी के लोगों का पुनर्वसन अच्छे से हो। घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, मकान, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी है, यथास्थिति सभी का पुनर्वसन होना चाहिए। दूसरा, आपका कहना है कि 597 एकड़ की जब धारावी है, पुनर्वसन में उसके ऊपर भी जगह दी जा रही। लेकिन एक मेरे दोस्त से समझने का प्रयास करो कि आज धारावी में 7x8, 8x8, 8x10, 10x12, 12x15 इस तरह के जो छोटे छोटे घर हैं, उन सभी को पुनर्वसन होगा। सभी को 350 प्लस के घर मिलेंगे। वो एक अलग है। जब वो 8x8 के लोगों 64 स्क्वायर फीट के आदमी को 350 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा तो उसके एक्स्ट्रा एफएसआई की जरूरत पड़ेगी। और हमारे जैसे जो लोग हैं, जो कांग्रेस, शिवसेना, सभी ने हमने कहा कि इतने सालों से धारावी का विकास नहीं हुआ, धारावी में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक खेलने के लिए मैदान नहीं है। तो ये जब पुनर्वसन होके जब आएगी, धारावी बन के आएगी, तो उसमें अच्छा स्कूल भी होगा, मैदान भी होगा, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होंगे, ये सारी चीजों के उसमें होगा। तो इसलिए ज्यादा जमीन की जरूरत है, इसलिए होना ही है। तो गुप्ता जी, ये सारी बातें खाली जुबानी होते रहेंगी? क्या आप कोई मैप भी दोगे? क्या कोई सरकारी जीआर भी आप दिखाओगे कि ये जमीन है, यहाँ पर आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर ये है, या सिर्फ इतना ही कहोगे कि बाहर की सारी जमीनें उठाकर अडानी के जेब में भर दी जाए? और आपने 2 सवाल बड़े अहम किए हैं। 3 सवाल आपके मैं गुप्ता इनसे, राजू जी से लूंगा, और 2 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपने कहा है कि अडानी जी का विषय हम नहीं लेंगे, अडानी जी कब क्या हुए, कैसे हुए, उस पर हम सवाल नहीं करेंगे। बिल्कुल उस पर सवाल होगा। जब एक किराए के आदमी को अपने घर में जब हम किराए पे रखते हैं तो पुलिस कहती है कि कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को आप अपना घर किराए पर नहीं देंगे। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिस पर हर जगह क्रिमिनल केस हो, ऐसे आदमी को आप नहीं देंगे। तो उस आदमी को हम डेवलप कैसे देते? धारावी कर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, धारावी कर कह रहे कि ऐसे आदमी को डेवलप क्यों दिया जाए जिसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में उस पर केस है, हर जगह से उसे भगाया गया है, ऐसे व्यक्ति को क्यों तुम धारावी का विकास दे रहे हो? राजू जी, मेरा सवाल यह है आपसे कि इन्होंने कहा आपको सपना कैसे गिर गया 500 स्क्वायर फीट का? धारावी स्पेशल प्रोजेक्ट है, इस पर 500 आप नहीं मांग सकते। भले वर्ली वालों को 500 स्क्वायर फीट मिल जाए, 600 स्क्वायर फीट मिल जाए, तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, तुमको नहीं मिलने वाला, ये सपना मत देखो तुम। दूसरा सवाल इन्होंने कहा है कि धारावी करों को जो आप बहका रहे हैं, इधर की बातें ला लाकर ये आप रोड़ा डाल रहे हैं, विकास में आप जो है विघ्न डाल रहे हैं, आप रोक रहे हैं किसी ना किसी तरीके से।
सवाल यह है कि 350 को भी एक बार बाजू में रखते हैं और 500 को भी एक बार बाजू में रखते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे जो काबिल मित्र है, मेरे ख्याल से उन्होंने टेंडर का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा। तो टेंडर के डॉक्यूमेंट को अगर वो पढ़ेंगे तो उनको ये बात मालूम हो जाएगी कि उसमें कट ऑफ डेट जो है उसका जिक्र है। और कट ऑफ डेट का अगर इस्तेमाल हम करें तो हमारे पास 3 प्रमाण है। मैं 3 प्रमाण देना चाहता हूं कि राजीव गांधी नगर में इसी कट ऑफ डेट के कंडीशन के तहत जो सर्वे हुआ उसमें 671 लोग थे, जिसमें 121 लोग जो है एलिजिबल हुए, मतलब 20% लोग पात्र हुए। शताब्दी नगर है, वहां पर 550 लोगों में 375 लोग अपात्र हो गए, वहां पर भी मतलब लगभग 25% लोग जो है वही पात्र हुए। तो 20-25% लोग इस कट ऑफ डेट की कंडीशन के आधार के ऊपर धारावी में पात्र होते हैं, ये प्रमाण के साथ सिद्ध हुआ है। और इसीलिए हमारा कहना है कि ये कट ऑफ डेट जो है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारा अनुभव है कि शताब्दी नगर के अंदर जो लोग अपात्र हुए उनको पात्र करने के लिए लाख रुपए से लेके 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया भी देना पड़ा। अलग अलग जो दलाल लोग हैं, तरह तरह के जो मीडिएटर है, उनके माध्यम से उनको पात्र कराने के लिए लगभग 10 से 15 साल का समय लगा। अभी इस तरीके से पात्रता के लिए जो नियम है, पहले तो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बाद में मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपात्र करने के बाद आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। अपीलेट अथॉरिटी एडिशनल कलेक्टर से शुरू होती है और उसके बाद में वो जो है वो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी तक जो 5-6 टप्पे है, वहां पर स्टेप्स है, वहां तक जाने के लिए अगर शताब्दी नगर के लोगों को 10 से 15 साल अगर लग गया तो मेरा साधारण सवाल है कि धारावी में अगर 20% लोग, मतलब 1 लाख लोग अगर है धारावी में और ऊपर के लोग भी ये गिनने वाले हैं, तो उसको जो अगर 3 लाख 3.5 लाख लोग अगर हो जाएंगे तो उसमें सिर्फ 20,000 25,000 लोग पात्र होंगे। बाकी के 3 लाख 3.25 लाख लोग अगर अपात्र होंगे तो उनके पात्रता का अपीलेट अथॉरिटी के पास हियरिंग कब होगा, कैसे होगा। कुल मिलाकर धारावी के बाहर पंतप्रधान आवास योजना के तहत जो घर अदानी बनाने वाला है, उसी घर में सबको जाने के लिए कंपेल करना, ये उनका मकसद है। और धारावी के लोगों को सावधान होना चाहिए, ये घर मुफ्त घर नहीं है। हाँ सर, वही तो ये घर मुफ्त घर नहीं है। हाँ, ये घर जो है उन्होंने कहा है कि अपात्र लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग प्रधानमंत्री आवास योजना होती तो मुफ्त देते ये। तो ये रेंटेड हाउसिंग स्कीम के अंदर वो घर बना रहे हैं और उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है। वो ऑप्शन है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हायर परचेस ऑप्शन। हायर परचेस ऑप्शन में 30% एड ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सरकार तय करेगी उसके ऊपर 30% ज्यादा पैसे चुकाकर उस घर का कब्जा आपको मिलने वाला है। मतलब वो घर 15 लाख 17 लाख में मिलेगा। तो कुल मिला के धारावी के लोगों को धारावी से बाहर खदेड़ देना और फिर भी उनके खीसे में से 10-15 लाख रुपया जो है वसूल लेना, इस तरीके की ये योजना है। और इसीलिए इस योजना का विरोध धारावी की जनता कर रही है। कुछ लोग बहकावे में आ रहे हैं, नीचे का मिलेगा ऊपर का मिलेगा, ये जो लुभावना वादा उनको दिया जा रहा है। कुछ गुंडे, जो मैंने बताया कि अंडरवर्ल्ड जो गिरोह है उसके लोग भी है, मेरे मित्र भी जानते हैं कौन लोग। नहीं राजू भाई, ये सारी चीजें लोग ये कर रहे, क्यों कर रहे हैं? आप लोग विरोध कर रहे हो, ये सब लोग कर रहे हैं। आप लोग विरोध कर रहे हो इसलिए वो कर रहे हैं। अगर सुनिए ना, सुनिए राजू भाई, अगर आप सरकार से मुलाकात करते, श्रीनिवासन जी से आप अपना ग्रुप ले जाके उनसे बात करते कि सर ऐसा नहीं, धारावी का विकास ऐसा होना चाहिए, आप मुख्यमंत्री के पास जाते कि हमारा ये प्रपोजल है, धारावी करो का ऐसा विकास होना चाहिए, अगर वो आपकी बात ना सुनते तो आप सड़कों पर उतरते। लेकिन आप तो पहले से बिगैर किसी से बात करे लड़ रहे हैं। को मालूमात नहीं है, उसके लिए बोलता हूं मैं कि धारावी बचाओ आंदोलन जो है SVR श्रीनिवासन जो
इस प्रोजेक्ट के ओएसडी है, और जो कंपनी बनी है उस कंपनी के सरकार की ओर से, सरकार का जो 20% हिस्सा इसमें है, उसके ओर से जो 2 डायरेक्टर है उसमें से एक ये डायरेक्टर है, बिल्कुल सीईओ है। तो उनके पास एक बार नहीं दर्जनों बार मीटिंगें हुई। अच्छा, उनके पास हमारा ज्ञापन चला गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, वही पहले ये टेंडर निकलते वक्त हाउसिंग मिनिस्टर भी थे, उनके पास हमारा ज्ञापन गया हुआ है। सरकार के पास हमारा डेलीगेशन और हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है इससे पहले पहुंच गया है, उनके साथ चर्चाएं हो गई है, लेकिन सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंगती। उनको एक ही आवाज सुनने में आती है और वो आवाज अदानी की आवाज है। अदानी बोलता है कि मुझे सॉल्ट पैन की जमीन दे दो, सरकार सॉल्ट पैन की जमीन दे देती है। वो कहता है ऑक्ट्राई की जमीन दे दो, सरकार ऑक्ट्राई की जमीन दे देती है। वो कहता है कि हमको डंपिंग ग्राउंड की जमीन दे दो, सरकार उनको डंपिंग ग्राउंड की जमीन दे देती है। वो कहता है जीएसटी राहत दे देती है। वो कहता है कि टीडीआर के ऊपर का जो कैप है वो कैप को हटा दो, सरकार कैप हटा देती है। वो कहता है कि टीडीआर को वापरने की जो पॉलिसी टुवर्ड्स नॉर्थ है वो निकाल दी जाती है। वो कहता है कि साउथ में भी हमको उसका परमिशन चाहिए, वो मिल जाता है। तो बात किसकी सुनी जाती है वो सरकार ने तय कर लिया है। सरकार ने तय कर लिया है कि अदानी हमारा लाडला बेटा है, इसीलिए तो हम उसकी बात दिया गया है। गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे अगला है, उसकी बात सुनेंगे हम, और किसी की बात नहीं सुनेंगे। सरकार जो है धारावी करो से बैठकर संवाद नहीं करती है, पोस्टर लगाती है कि 350 स्क्वायर फीट आपको घर मिलेगा और धारावी में मिलेगा, जीआर क्यों नहीं निकालते? ये पोस्टर पर पोस्टर, अब आपने एक पोस्टर लगाया धारावी बचाओ, उस पर पोस्टर लगा दी कि हमको 500 स्क्वायर फीट चाहिए। क्या हासिल होगा इससे, क्या मिलने वाला है इससे? जब तक आप धारावी करो को बताओगे नहीं कि आपको घर यहां मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ये उसका प्रमाण है, ये उसका वो है, तभी तो धारावी कर आपको सर्वे करने देंगे, तभी तो धारावी कर विकास के लिए खुलकर सामने आएंगे। आप दबी छुपी बातें दबाकर लोगों को बताते हैं, खुलकर नहीं बताते हैं। क्या श्रीनिवासन जी का हक नहीं बनता है कि वो धारावी करो के बीच में आए, उनके खुलेआम मीटिंग ले लोगों से और ये बताए देखो धारावी करो हम आपको घर धारावी में देंगे और 31 मार्च तक अगर आप नहीं पेपर देंगे तो हम इस सर्वे को बंद कर देंगे। वो प्रतिनिधि है लोगों के, अगर 20% भी उनका हक है तो क्या हुआ, वो सरकार के प्रतिनिधि है, तो वो पता का नमक का हक ना बताए, धारावी करो का भी हक अदा करे, धारावी करो की भी सुने कि उनको घर कहां मिलेगा। सिर्फ ये कह देने से नहीं होगा, कल को अगर कोई धारावी कर विस्थापित होता है तो पूरा मोर्चा श्रीनिवासन जी के घर पर और उनके ऑफिस पे निकलेगा, तब वो क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात, यह किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन होती है। उसी तरह जैसे अभी ये इस 17 साल की आप ले रहे हैं और धारावी करो के सर्वे के लिए आप 1 महीना दे रहे हैं उनको। नहीं, जो 17 सालों की आप बात कर रहे हैं, जो 17 सालों का प्रोजेक्ट आप बात कर रहे हैं, उसी के तहत ये सर्वे के लिए भी कितना समय देना है वो तय हुआ है कि काम का फाउंडेशन कितना होगा। वो कितना समय था सर, कितना समय था? एक दूसरी बात कि इसके माध्यम से आप कह रहे हो कि पहले मास्टर प्लान बताए, जीआर बताए, जब तक सरकार के पास सर्वे के रूप में आंकड़े नहीं होंगे कि कितने घर, दुकान, कितने मकान है, तो आएंगे नहीं, तब तक मास्टर प्लान कैसे बनाया जा सकता है? अगर आप एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन मनाने की कोशिश करते हैं, तब आप तय करते हैं कि हमारे आने वाले मेहमान कितने होंगे, कितने लोगों को हमको अकोमोडेशन करना है, क्या करना है। उसी तरह से इस धारावी के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में भी सरकार के पास जब तक आंकड़े नहीं आएंगे, जैसे मेरे मित्र राजू जी ने कहा कि यहाँ पे दिन ब दिन घर बनते जा रहे हैं, दुकानें बनते जा रहे हैं। सर्वे के समय पहले 95 में 57,000 घर थे, आज वो आंकड़ा बढ़ के लगभग 1,40,000 के आसपास में है। तो ये जो आंकड़ों का एक फुल स्टॉप जब तक नहीं लगेगा, एक पेटी में या सर्वे में नहीं आएगा आंकड़ा कि कितना आंकड़ा है, तब तक मास्टर प्लान कौन लगाएगा आंकड़ा? ये कौन लगाएगा इस पे फुल स्टॉप? कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा? धारावी कर निकलेंगे बाहर। ये धारावी कर और धारावी की जनता के ऊपर के साथ में मिलकर सरकार के लोग, अभी जो कह रहे हैं धारावी बचाओ आंदोलन के लोग कि धारावी की जनता सर्वे के विरोध में है, ये टोटल निराधार बातें हैं। धारावी की जनता को जब पता चलता है कि आज हमारे क्षेत्र में सर्वे वाले सरकार के लोग आ रहे हैं, तो वो लोग सामने से मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप आइए, हमारा सर्वे करिए, हमको इस दयनीय जीवन से मुक्ति दिलाइए, हमको यथासंभव जितना अच्छा से अच्छा हो हमारा डेवलपमेंट करिए, हमको अच्छे से घर दीजिए। ये खाली जिन लोगों को राजनीति करना है
अपने खाली कुछ प्लेटफॉर्म नहीं बचा है, ऐसे लोग जाके खाली मीडिया के सामने ड्रामेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। लोगों को विकास चाहिए, लोग सामने से सर्वे करवाने के लिए तैयार हैं। मीडिया के सामने कौन ड्रामा कर रहा है और पेड मीडिया के जरिए कौन अफवाह फैला रहा है, सारी दुनिया देख रही है। हर कोई देख रहा है कि पेड मीडिया के जरिए धाराविकों को डराया जा रहा है, उनको पैसे देकर न्यूज बनाई जा रही है, चार दीवारी में छुपकर। किसी भी खुली मीडिया के सामने कोई आ नहीं रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि सामने हर एक सोशल मीडिया वाला मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, किसी के सामने आकर कहने की बात नहीं हो रही। ये एक कमरे में छुपकर भाषण दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि धाराविकों के साथ ये होगा। अगर तुमको यही करना है तो आओ ना, खुलकर आओ धाराविकों के सामने, लोगों के सवाल का जवाब दो, एक एक धाराविकों को जवाब दो। धारावी की जनता खुल के रास्ते पे आ चुकी है, वो लोग खुल के सर्वे के समर्थन में है, सारे लोग समर्थन में है कि हमारा सर्वे हो, हमारा पुनर्वसन जल्दी हो। तभी एबीपी की न्यूज बताती है कि पूरा धारावी बाहर आ चुका है कि वो समर्थन में है अडानी के, लेकिन किसी की बाइट नहीं चलाई जाती कि वो अडानी के समर्थन में है या धारावी बचाओ के समर्थन में। सिर्फ पेड मीडिया पैसा देकर उनसे उतनी रिपोर्ट चला दी जाती है, वो भी मैं चलाने वाला हूं और वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चालबाजी की जा रही है। हर पेपर में कहा जा रहा है। अब कल का एक बात ले लीजिए, राहुल शिवाले जी एक नई राजनीति खेल रहे हैं वर्षा गायकवाड़ पर इल्जाम लगाकर, लेकिन साथियों उस पर हम प्रश्न आज नहीं करेंगे। कल मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा और उनके तमाम प्रश्नों का उत्तर एक धाराविकर होने के नाते मैं दूंगा उनका उत्तर, और उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा कि ये जो आप गायकवाड़ परिवार से सवाल पूछ रहे हैं वो गायकवाड़ सवाल से नहीं। आप जब किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि तीन उंगली आपकी तरफ उठती है, तो वो तीन उंगली का इशारा मैं आपसे करूंगा और आपसे पूछूंगा कि आप भी सत्ता में थे, 10 साल आपने क्या किया। खैर, हमारा मौजूद चेंज हो जाएगा। राजू भाई, आपसे मेरा सवाल है कि आप पोस्टर का जवाब पोस्टर से दे रहे हैं, आप बार बार एनएफडीपीएल के विरोध में क्यों खड़े हो रहे, क्या वजह है? क्यों सरकार से खुल्लम खुल्ला सामने बात क्यों नहीं कर लेते? मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि सरकार के साथ में अक्रॉस द टेबल चर्चा हो चुकी है। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड उनके पास चला गया है, सामने सामने रूबरू चर्चा भी श्रीनिवासन वगैरह लोगों के साथ हो गई है। उसके बाद भी अगर सरकार जब नहीं मानती तो उस वक्त जवाब जो देना पड़ता है, उन्होंने पोस्टर निकाला तो पोस्टर का जवाब पोस्टर से देना पड़ता है। उन्होंने धारावी के बाहर से पैसा देके कुछ लोगों को धारावी के अंदर लाके एक धारावी बनाओ आंदोलन बोल के एक मोर्चा निकालने की कोशिश की 14 तारीख को लोगों ने कहा कि भाई हम बाहर से आए हुए हैं, हमको 500 रुपया मिला, हमको 700 रुपया मिला। ने देखा कि उद्धव जी के जो है हम सुनो, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं। आपकी पार्टी ने कितने लोगों को उतारा, ये पूरी मुंबई ने देखा है। देखो, वो मोर्चा पूरे मुंबई का ही था। यहाँ पर सीधा कहा गया था कि ये मुंबई के जनता का मोर्चा है और पूरे मुंबई के लोगों को अपील करके बुलाया गया था। सवाल वो नहीं है। यहाँ पर तुमने धारावी के लोगों का मोर्चा कहा और धारावी के बाहर के लोगों को वहां पर लाया, पैसा देके लाया, लोगों ने ऑन कैमरा बताया। अब सवाल यह है कि 14 तारीख को उनका मोर्चा जो है 1500 लोगों का मोर्चा हुआ, उसके खिलाफ में 2 दिन के बाद हमने एक मीटिंग लिया। वो मीटिंग के अंदर जो 10,000 लोग वहां पर जमा हुए, नहीं थे राजू भाई, लोग जमा हुए थे। वो देखो सोमवार को था, 17 तारीख को हुआ, 17 फरवरी को हुआ। देखो वो मैं क्या बोलता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों के सामने है। 200 लोग नहीं, सारे आपके राजनीतिक पार्टी के लोग मिलकर 200 लोग समर्थन नहीं लेके आ पाए। पेपर मैं बोलता हूँ, कैमरा देखो, देखिए फोटो गुप्ता जी, अगर वो लोग किराए के लोग लाए थे तो आप भी किराए के लोग लाओगे, धाराविकरों को नहीं लाओगे? सवाल आप पे भी उठता है। अगर उन्होंने लाया है, वो इनकार कर रहे हैं, वो इनकार करे, लेकिन आप तो बाकायदा वीडियो बनाई गई है, लोगों ने बताया है, कहा है, और मैंने भी कई लोगों से इंटरव्यू लिया है तो सब धोखे में आए थे। सारे के सारे लोगों ने कहा कि हम धारावी बचाने आए हैं, अपने घर के लिए आए हैं। उन्होंने सब मेरे कैमरे पर मुझे जवाब दिया, लेकिन मैं उन तमाम बातों का मैं विरोध नहीं चाहता था, मैं धारावी में विकास चाहता था। साजिश के तहत कुछ लोगों ने वीडियो बनाए, अपने लोगों को रख के वीडियो बनाए। अच्छा, इस तरह का साजिश है। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं अगली वीडियो मेरी उन्हीं लोगों से होने वाली है जिन लोगों ने यहां पर उस टाइम आए थे, वो अलग विषय है। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि हमें प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा है, लोग देखते नहीं है, तो उसके लिए हम इस सवाल को खत्म करते हैं। आखिरी सवाल हमारा है
कि 31 मार्च 2025 की तारीख दी गई है धाराविकरों को कि अगर सर्वे इसमें नहीं होगा तो आपका सर्वे नहीं होगा, आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, पात्र नहीं किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो कई ऐसे इलाके अभी भी बाकी हैं जहां पर धारावी नंबर भी नहीं डाला गया है। तो 31 मार्च को सर्वे का मतलब क्या कह रहे हो आप? क्यों धमका रहे हो, क्यों डरा रहे हो? अगर आपने पूरे धारावी में नंबर डाल दिया हो तो आप कहोगे सर्वे नहीं करने दिए जा रहे लोग। पहले नंबर तो डालकर दिखाओ, पहले बताओ तो। नंबर में भी आप गोलमाल कर रहे हैं। सर्वे के लोग आते हैं, वो लोगों को भ्रमित करते हैं, यार ये भी माला देंगे, वो भी देंगे, ऊपर भी देंगे, और पहले नीचे वालों का सर्वे होगा, बाद में फर्स्ट फ्लोर का सर्वे होगा। ये कैसी गोलमोल बातें कर रहे हैं आप? अगर धारावी के आधे लोगों का आपने सर्वे किया और आधे नहीं हो गए तो आधे लोगों को क्या आप बुलडोजर चला देंगे? आधे लोगों का विकास नहीं होगा क्या? उनको आप यहां से भगा देंगे जिनके पास पेपर भी होगा? क्या ये करने वाले हैं आप? नहीं नहीं नहीं, सर्वे सभी का होगा। तो क्यों तारीख डेट दे रहे हैं आप? क्यों लोगों को डरा रहे हैं? तारीख तो अपने को बताना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तारीख के माध्यम से हम तारीख बढ़ाएंगे भी, वो विषय अलग है। लेकिन जब तक ये मैं धारावी बचाओ आंदोलन हो या धारावी पुनर्विकास समिति के माध्यम से मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं कि जब तक धारावी के आखिरी व्यक्ति तक को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धारावी की लड़ाई को। व्यक्ति कौन होगा? माले वाला होगा या नहीं होगा? सभी का दुकान वाला होगा या नहीं होगा? वो कारखाने वाला होगा या नहीं होगा? सर्वे होगा, सभी का सर्वे होगा, सभी का पुनर्वसन होगा, आखिरी व्यक्ति तक का घर मिलेगा। हम दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि अंत्योदय, उस अंत्योदय को पूरी धारावी में हम लागू करके दिखाएंगे, आखिरी व्यक्ति तक को न्याय देंगे। अच्छा गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, क्या धारावी की जमीन इतनी कम है कि जो लोग किराए पर हैं या जो लोग पहले माले पर, उनको यहां नहीं बसाया जा सकता है? क्या आप अगर हिसाब लगा लें कि जो 600 एकड़ की जमीन है उस पर कितनी बिल्डिंगें बनेंगी, जो धारावी करो का हर आदमी धारावी से बाहर नहीं जाएगा? ये आप मैप बना चुके, मैं बना चुका हूं, मेरे पास मौजूद है कि किस तरह से धारावी करो को अगर आप 40 माले की, 25 माले की, 20 माले की भी अगर बिल्डिंग बनाते तो सारे धारावी के धारावी में होंगे। कुर्ला जाने की जरूरत नहीं होगी, मदर डेयरी जाने की जरूरत नहीं होगी, देवनार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको मालूनी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बलाट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब के सब धारावी में होंगे। वो सारी जमीनें को क्या आप अडानी को देने वाले हैं या धारावी करो को देने वाले हैं? टेक्निकल बात बताता हूं आपको। सेक्टर नंबर 1 से लेके सेक्टर नंबर 5 तक सरकार का मैपिंग है, जोनल मैपिंग जिसको बोलते हैं। सेक्टर 5 में सबसे कम हाइट होगा जो 54 मीटर का है, और उसके बाद में 1 नंबर सेक्टर में और रेलवे की जमीन पे अगर जाएंगे तो 102 मीटर तक का हाइट परमिशन है। अभी इसका मतलब ये होता है कि 18 माले की बिल्डिंग से लेकर तो आप 40 माले की बिल्डिंग तक धारावी के अंदर जा सकते हो। एक मोटे तौर के ऊपर जो FSI कैलकुलेशन और ये है, उसपे अगर 14 माले की बिल्डिंग भी अगर आप करते हो तो पूरे धारावी के लोगों को रिहैबिलिटेट करके उसके बाद भी सेल कंपोनेंट बचेगा, इस तरीके का वातावरण है। और अगर जो हाइट रेस्ट्रिक्शन के तौर पर अगर घर बनाए जाते हैं तो धारावी के सभी लोगों को यहाँ पर धारावी के अंदर उनको पुनर्वसन करके सेल कंपोनेंट मिलके और पूरा मतलब जो रेशियो है रिहैब सेल का एक रेशियो बनाया है 1:1.33, वो पूरा फुलफिल होने की पूरी संभावना धारावी के अंदर क्षमता है। ऐसे में ये TDR का जो झमेला यहाँ पर आया है और जो ऊपर के घरों को गिनने का जो नया एक फंडा उन्होंने लेके आया है और बाहर की जमीन को लेने का जो फंडा उन्होंने किया है, वो सब और सब अदानी को मालामाल करने के लिए मोदी जी का एक षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र के अंदर धारावी के लोगों को धारावी से बाहर करने का जो प्लान ये लोग चला रहे हैं, धारावी की जनता ने इस प्लान को समझना चाहिए और इस प्लान के खिलाफ, इस प्लान को नाकाम करने के लिए रास्ते पर उतरना चाहिए। और ये रास्ते मैं हमेशा बोलता हूं कि धारावी बचाओ आंदोलन छोड़ दो, हमारी पार्टी शेतकरी कामगार पक्ष है, छोटा पक्ष है, उसको छोड़ दो, बाकी कोई शिवसेना कांग्रेस उनको भी छोड़ दो, ये लड़ाई तुम्हारी है। और मैं हमेशा राहत इंदौरी का एक जो शेर है वो हमेशा बोलता हूं कि ये लड़ाई अपनी है,
आपको ही लड़ना पड़ेगा। वो बोलता है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई मल्लाह आने वाला नहीं है। ये लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, आपके घर की लड़ाई है, और आप ये लड़ेंगे, और जो लड़ता है वो हमेशा जीतता है। उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुप्ता जी, आखिरी रिव्यू आपका, फिर इसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। ठीक है। इसमें धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से, धारावी के लोगों के माध्यम से, धारावी की सभी बातों को पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास हमने धारावी बचाओ आंदोलन की मीटिंग लगाई। उस मीटिंग में धारावी के सभी नगर सेवक, विधायक, सांसद सभी को साथ में लेके बैठ के देवेंद्र जी ने धारावी के लोगों को कितना अच्छे से पुनर्वसन किया जा सकता है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखा है। जैसे मित्र है राजू कोडे जी, इनका कहना है कि जिस विषय में मोदी जी का कोई लेना देना नहीं, ऐसे विषय में भी मोदी जी का नाम लेके राजनीति करना, ये चीजों को छोड़े। ये विषय महाराष्ट्र शासन का है, महाराष्ट्र स्तर पे आप बात करिए। हर विषय को मोदी जी के से जोड़ना, अडानी से जोड़ना, ये दोनों चीजें धारावी के लोगों को गफलत करना और गुमराह करने का एक अच्छा नजरिया है आपका। आप लोगों धारावी के विकास की बातें करो, खाली लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं। आज धारावी की जनता रास्ते पे आ चुकी है, वो इसलिए आई है कि सभी को अपना सर्वे करवाना है, अपना घर देना है, और सभी को अपने नए घरों में जल्दी से जल्दी जाना है। मैं फिर भी एक बार कैलाशवासी एकनाथ जी गायकवाड़ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने धारावी में डीआरपी लाया, और धारावी के माध्यम से, गायकवाड़ साहब के माध्यम से धारावी का एक पुनर्वसन होने वाला है। फिर भी राहुल जी गायकवाड़ परिवार पे इल्जाम लगाते हैं कि इनकी वजह से जो है विकास रुका हुआ है। गायकवाड़ परिवार पे इल्जाम लगाने का कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से धारावी में गायकवाड़ परिवार ने राज किया, लेकिन धारावी के लोगों को, आपने भी राज किया है, आपकी भी पार्टी ने राज किया है। पार्टी में 4 साल का हमारे विधायक रहे, जो ठीक है, हम गए तो उस समय में सत्ता भी थी, लेकिन वो गायकवाड़ परिवार ने यहाँ पे कुछ धारावी के विकास को किया नहीं। जैसे एक छोटा साइन हॉस्पिटल था, खाली नाम बदल के उन्होंने तिलक जी के नाम को बदल के गायकवाड़ साहब के नाम पे कर दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि उनको एक अपने पिताजी के नाम पे हॉस्पिटल नहीं बना सके, उसी पुराने हॉस्पिटल को नए रैपिंग के साथ में। लगेगी आग तो सभी आएंगे जद में, यहां मेरा ही मकान थोड़ी ही है। गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरी धारावी की जनता बाहर आकर खड़ी हो गई है, और हर कोई चाह रहा है कि हमारा विकास होना चाहिए। और यही वजह है कि डीआरपीपीएल, चाहे कह लीजिए एनएमडीपीएल, बिल्कुल डर चुकी है। यही वजह है कि धारावीकर रोड पर आ चुके, सड़क पर आ चुके। उन्हें अब उनके हक का वो सवाल पूछने लगे हैं कि हमें कहां से घर दोगे, कहां पर घर दोगे, कितने स्क्वायर फीट का घर दोगे, ये तमाम चीजें लिखत दो। और यही वजह है कि सर्वे करने नहीं दिया जा रहा है। लोग आवाज उठा रहे हैं और इनको मजबूरन 31 तारीख की डर दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है। खुद गुप्ता जी ने कहा है कि हम उस तारीख को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे बताओ कि यह तारीख बताने की जरूरत क्या है। धारावी करो से आप डर चुके हैं ना, इसीलिए आप बार बार कह रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे निवासन जी, आप या धारावी करो के बीच में आकर जवाब भी देंगे। आप उनके बीच में क्यों नहीं आते? आप सरकारी यंत्रणा के अध्यक्ष हैं, आप डीआरपी के अध्यक्ष हैं। लोगों से बात करें, लोगों के बीच बैठे, क्योंकि सर्वे करने से पहले आपका फर्ज था कि लोगों को हर एरिया में जाते और उनको बताते कि सर्वे के फायदे क्या है, सर्वे किस तरह होगा और विकास किस तरह होगा। जब आप घर घर जाकर बताओगे, लोगों को मीटिंग लोगे, संवाद करोगे, तब जाकर लोग विरोध नहीं करेंगे, आपके साथ आएंगे और विकास में कभी रोड़ा नहीं पैदा करेंगे। लेकिन आप तो अपने एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप समय नहीं दे रहे। एक महीने से ज्यादा हो गए लेटर डाल के बैठे हैं लोग, आप उनसे संवाद करने के आपके पास समय नहीं है। लेकिन अडानी ग्रुप जैसे ही आपसे कहता है कि मीटिंग लेना है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी है, आप तुरंत चले आते हैं। आपकी ऑफिस होती है माडा में, लेकिन आप उनके डीआरपी की ऑफिस जाते हैं, उनके कमरे में जाके आप मीटिंग करते हैं, वहां आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आप मिलना भी गवारा नहीं चाहते, इसलिए कि हम सवाल पूछ लेंगे आपसे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, या फिर आप हम पर आरोप लगाकर हमें अंदर करवा देंगे, या आप हमें धमकाकर हमारी आवाज बंद करने की कोशिश करेंगे। यही कर सकेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन धारावीकर आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि अब धारावीकर जाग रहा है।
और वो विकास के तरफ जाएगा और आपसे पूछेगा कि हमारा मकान कहां है, धारावी में है या धारावी से बाहर है। इन तमाम का आपको सवाल का जवाब देना होगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS।